रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। एनीवे अभी रिकॉर्डिंग थोड़ा सा कर लेते हैं। बताओ अब हमें क्या करना है, इन तीन ऑप्शन में से इस पॉलिनोमियल के का फैक्टर बताना है। और हिंट क्या दिया है, चूज ऑल आंसर्स दैट अप्लाई। अगर आपको लगता है, जो भी आपको लगता है इसका फैक्टर होगा उसको सिलेक्ट करना है। सर सी। कैसे सी कैसे किया? वैसे तो वो देखने से भी पता चल जाता है, क्योंकि 3 कॉमन है, 3 बाहर, 3 प्लस 3x, इन दोनों टर्म्स में 3 कॉमन है, तो 3 बाहर रखा और ब्रैकेट्स में अंदर क्या आएगा, 1 प्लस x। दैट मीन्स एक फैक्टर 3 है और एक फैक्टर 1 प्लस x है। ये तो एकदम इसमें फैक्टर थ्योरम को यूज करने के बगैर ही पता चल गया। देयर वाज नो नीड ऑफ फैक्टर थ्योरम यूज करने के। अगर आप फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे, लेट अस यूज द फैक्टर थ्योरम, तो पहला क्या हमें करना है, व्हाट विल द फर्स्ट स्टेप, बताओ। सर जीरो। इसका जीरो निकालेंगे, दैट मीन्स इसको जीरो के इक्वल रखते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी, आपको ये सॉल्व करना है। 3x इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव 3 है, इसको यहां ले जाओ, ये बन जाएगा -3। फिर नेक्स्ट स्टेप में x विल बी इक्वल टू -3 राइट साइड में, लेफ्ट साइड में x मल्टीप्लाइड बाई 3 है, तो जब इस 3 को यहां लाओगे ये डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। -3 डिवाइडेड बाई 3 इज -1। देयरफॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हो, P0। P0 इज x equal to -1. This is your, that at x, या ऐसे भी लिख सकते हो, P -1 is equal to 0, या x equal to -1 is the zero of polynomial। ये तो हो गया अगर आपने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमको फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, फैक्टर थ्योरम बोलता है कि इसको अगर मैं ट्रांसपोज करूं इस साइड तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स x प्लस 1 विल बी वन ऑफ द फैक्टर्स। अब हमारे को वन ऑफ द फैक्टर्स ये रहा x प्लस 1। सो x प्लस 1 तो मिल गया हमारे को फैक्टर। तो अगर मैं इस 3 प्लस 3x को डिवाइड करूं एक फैक्टर जो x प्लस 1 है, तो फिर क्या, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। पहले हम 3x लिखते हैं, फिर कांस्टेंट नंबर लिखते हैं। इसे एकदम पता चलेगा कि 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस 3 इंटू 1 इज 3। इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये आंसर 0। दैट मीन्स दिस इज वन फैक्टर एंड दिस इज अनदर फैक्टर। तो ऑप्शन कौन कौन से हैं, बी एंड सी। सो ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, ये फैक्टर नहीं है। इज इट क्लियर? यस। सबको समझ आ रहा है? जिसको नहीं आ रहा है वो पूछना चाहिए। चलो अब ये देखते हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ये वैसा ही है। फैक्टर द पॉलिनोमियल एज प्रोडक्ट ऑफ 3 बाइनोमियल, ट्राई यूजिंग फैक्टर थ्योरम। नाउ इन दिस यू हैव टू यूज फैक्टर थ्योरम, और आपके पास ये ऑप्शन है एंड यू हैव टू चूज ओनली वन आंसर, जैसे हमने अभी किया कुछ देर पहले। कैसे करोगे, हु विल टेल मी द फर्स्ट स्टेप, फिर क्लास एंड करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, यस
Ira, you tell me what should be the first step. You should try to replace x with 1 or minus with 1. Okay. Now let us replace x with 1. So iska what will be the value? That means P1. You are finding P1. X equal to 1. So this is 1 cube minus 4 into 1 square plus 5 into 1 minus 2. 1 cube is 1. 1 square is 1 into 4 is negative 4. 5 into 1 is positive 5. Negative 2. So what is the answer? Negative 4 and negative 2 is negative 6. Positive 5 and positive 1 is positive 6. So that means P1 means x equal to 1 makes this polynomial equal to 0. उसका क्या मीनिंग है कि x equal to 0, this is, sorry, x equal to 1, x equal to 1 is 0 of the polynomial. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? You have to find the factor, so you have to put 1 on the other side, which becomes x minus 1. So using factor theorem क्या बताता है हमें को कि ये जो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, इस 1 को अगर मैं यहां लाऊं तो x minus 1 will be one of the factors of this polynomial. So x minus 1 तो हमको मिल गया. अब हम इस ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ x minus 1 है, so a को अभी रख लेते हैं अपने पास. यहाँ x minus 1 नहीं है तो ऑप्शन B इज आउट. x minus 1 C में है, x minus 1 D में भी है. तो अभी तीन को सिलेक्ट, अभी ओनली ऑप्शन डी इज आउट. सो ऑप्शन डी को आउट किया, बी को, क्योंकि इसमें x minus 1 नहीं है. तो हमें एक फैक्टर तो मिल गया, एक फैक्टर तो x minus 1 है. वो कैसे फाइंड किया? जब हमने x equal to 1 किया और वो हमें 0 मिला. Now why not try 2? So this polynomial, if it is px, so what will be p2? p2 क्या होगा? 2 cube minus 4 into x is 2, 4 into 2 square plus 5 into 2 minus 2. 2 cube is 2 to the 4 to the 8 minus 2 square is 4. 4 into 4 is 16. 5 into 2 is 10 minus 2. क्या ये बनता है 0? Negative 16 and negative 2 is negative 18 and this plus this is positive 18. That means ये 0 बनता है. Which means x equal to 2 is also 0 of polynomial. Which means x minus 2 will be one of the factors as per factor theorem. So x minus 2 कहां पे है? That means option C में भी x minus 2 है और x minus 1 है. ऑप्शन डी में भी x minus 1 और x minus 2 है. ऑप्शन ए तो आउट हो गया क्योंकि इसमें x plus 2 लिखा हुआ है, तो ये भी आउट हो गया. नाउ वी हैव टू फाइंड बिटवीन C एंड D, क्योंकि यहाँ पे हिंट दिया है वी हैव टू चूज ओनली वन आंसर. अब किसको ट्राई करना चाहिए हमारे को? अब -1 से ट्राई करते हैं. क्यों? क्योंकि अगर -1 भी 0 पॉलिनोमियल मिलेगा
तो हमारा फैक्टर x+1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि x-1 और x-2 तो दोनों में है, हमको अब क्या फाइंड करना है कि वेदर, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो x-1 है और यहाँ पे x+1 है। दैट मीन्स अगर x इक्वल टू -1, अगर वो 0 बनाता है इसको, तो x+1 एक फैक्टर होगा। अब हम देखते हैं x इक्वल टू -1 ट्राई करो। x³ -4x² +5x -2। वैसे तो नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे x-1 ये दो दो बार ये भी फैक्टर है। जब ये फैक्टर है दैट मीन्स ये भी फैक्टर होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो तो डी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तब भी अगर आप चेक करना चाहते हो तो -1 इसका रखो, -1³ -4 इंटू -1² +5 इंटू -1 -2, ये किसके बराबर होगा? -1 का क्यूब क्या होगा? -1, तो ब्लू कलर से ड्रॉ करता हूं जो कि आपको यहां दिखाई दे। -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा? +1, है ना, क्योंकि ये इसका पावर इवन है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो ये +1 इंटू -4 हो गया। ये -5 हो गया, ये -2 है। तो ये देखो आप, ये तो इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये जो है, इसको यहां ट्रांसपोज करूं, इसका मतलब है x+1 जो है विल नॉट बी ए फैक्टर। तो ऑप्शन सी आउट हो गया, तो ऑप्शन डी बच गया सिर्फ। समझ आया सबको? Yes. हाँ, ये तो वैसे Yes, भी sir. इससे भी पता चल रहा है क्योंकि एक बारी जब हमने x-1 फाइंड किया फैक्टर है, तो x-1 तो यहाँ यहाँ पे भी है, दैट मीन्स ये भी फैक्टर है। तो उसी स्टेप से पता चल जाएगा क्योंकि दो बारी x-1 तो कहीं भी नहीं है, ना इसमें ना इसमें ना इसमें। एनीवे हमने 2 से भी फाइंड किया था, तो हम x-2 भी फैक्टर था, तो हम ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे, फिर चेक करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट ये अभी हमने कितने क्वेश्चंस किए? 3 आउट ऑफ 4। तो जो लास्ट वाला है ये आप खुद करो ट्राई और इसको फिर से रिवाइज करो। तो ये कहां पे आपको मिलेगा? 15.76। तो इसको भी मैं एडिट करके असाइन करता हूं, तो ये एक्सरसाइज आप खुद कर सकते हो। 15.76। इनफैक्ट ये वीडियोस भी देख सकते हो, 15.75 भी देख सकते हो, इसको भी असाइन करते हो जो कि आपको दिखाई दे। तो आप क्या करना, अभी होमवर्क क्या है? प्रैक्टिस वर्क। अभी क्योंकि काफी दिन है, टुडे इज ओनली वेंसडे, नेक्स्ट क्लास इज मंडे, सो वी हैव थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इट, पॉलिनोमियल्स, इन सबों को जो इसके 15.7 के दिख रहे हैं, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, इनकी खूब प्रैक्टिस करना। एक एक करके देखो, उसमें वीडियो से और क्लैरिटी आएगी। फिर एक छोटी सी एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज यहाँ पे भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास एंड करते हैं आज की।